इंशा अल्लाह का नारा लगाने वालों के साथ रहो। यात्रा करो, भारत जोड़ो। नियत है भारत तोड़ो। जितने भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, तोड़ने वाले तंत्र हैं, सब राहुल जी के नजदीक है। आचार्य जी, मैं इससे राहुल गांधी को क्या फायदा? चलिए मैं पूछता हूं भाई, जाति की बात करके सत्ता मिल जाए इसलिए कोई जाति जाति कर रहा है, ये माना जा सकता है। लोगों ने जाति के नाम पे सत्ता ली है। बीजेपी ने ये बात कही कि ये देश में आग लगाना चाहते हैं, मारकाट मचाना चाहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इससे अपोजिशन को क्या फायदा है? फायदा है क्या? किसी आदमी को खत्म करने से पहले, किसी आदमी को अगर आप डायरेक्ट लड़के नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उसकी इमेज खराब कर दो। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र मर गया, भारत का लोकतंत्र मर गया, भारत की न्यायपालिका मर गई, भारत में न्याय नहीं है, भारत का चुनाव आयोग बेईमान है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान इस लोकतंत्र का हो रहा है। भारत की छवि धूमिल हो रही है। मैं इस बात को कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। उनके सारे बयान उठाइए ना आप, पिछले 4-5 सालों के। पहले उन्होंने कहा मैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, फिर कहा कि मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं। जब आपके हक में फैसला होता है तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब आप जहां चुनाव हार जाते हैं तो वहां सब कुछ मर जाता है। वो भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के पूरे स्वरूप को, भारत की छवि को बिगाड़ना चाहते। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भारत को तोड़ने के लिए पहले भारत को कमजोर करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक बयान आपका मैं पढ़ूंगा। शांतनु जी, नहीं आ पा रहा हूं, 1 मिनट बस। आपने कहा राहुल गांधी, मुझे भी पहले लगता था कि ना समझ है, इसलिए जो कुछ बोल जाते हैं। कल का आपने जो स्टेटमेंट दिया 1 रोज पहले कि ये वोट चोर चिल्लाने वालों को ये याद रखना जरूरी है कि राफेल चोर और चौकीदार चोर का नारा भी, अब ये आचार्य जी के शब्द हैं, महामूर्खानंद महाराज महामंदबुद्धि सिंह की उपज थी। मैं मान रहा हूं कि आपने राहुल गांधी के लिए कहा, आपने नाम नहीं लिया है, तो साफ लग रहा है उसी के लिए कहा। अब कोई महामूर्ख हो सकता है, महामूर्ख हो तो वो साजिश कैसे करेगा? मंदबुद्धि साजिश कैसे करेगा? ऐसा है, जब भगवान राम के राज तिलक की घोषणा हुई तो कैकेयी राम को बड़ा प्यार करती थी, लेकिन वह मंथरा थी। राजनीति में सियासत में षड्यंत्र कदम कदम पे होता है। इसलिए सौरभ, इसको हल्के में मत लो।